वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का थर्ड चैप्टर और इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 3.2 सम अर्ली नंबर सिस्टम्स। अब कुछ पहले के नंबर सिस्टम्स के बारे में जान लेते हैं जो पहले के ज़माने में यूज़ होते थे। तो पहला ऐसा सिस्टम है यूज़ ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो बहुत से ऐसे ग्रुप दुनिया भर में ऐसे थे जो कि अपने हैंड्स या बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते थे काउंटिंग के लिए। अब यहाँ पर एक ग्रुप के बारे में आपको दिया है जो पपुआ न्यू गिनी के अंदर है, जो यूज़ करते थे और अभी भी यूज़ करते हैं बॉडी पार्ट्स को एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस या नंबर सिस्टम की तरह। तो ये नीचे दिया है, अरे कहाँ गया, ये देख सकते हो यहाँ पर बॉडी पार्ट्स का यूज़ किया जा रहा है काउंटिंग के लिए। जैसे यहाँ पर थंब 1 है, फिर उसके बाद जो फिंगर है 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर आ रहा है, फिर यहाँ पर 7, 8, 9, 10 इस तरह से करते हुए पूरा जो है घूमते हुए ये 27 तक काउंट करते थे बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके, और अभी भी करते हैं। पपुआ न्यू गिनी का है ना ये, तो अभी भी यहाँ के कुछ लोग इस तरह से काउंटिंग करते हैं। फिर सेकंड है टैली मार्क्स ऑन बोन्स एंड अदर सरफेसेस। टैली मार्क्स का मतलब काउंटिंग के लिए जो निशान बनाए जाते हैं, तो हड्डियों पे या किसी और सरफेस पे जो निशान बना बना के काउंटिंग करते थे उसके बारे में ज़रा जानते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ नंबर रिप्रेजेंटेशन इज़ बाई मेकिंग नॉचेज। अब नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पुराने जो मेथड हैं उनमें से एक तरीका ये था कि नॉचेज बना देते थे। कहोगे ये नॉचेज क्या है? मार्क्स कट, यानी कट का निशान बना देते थे किसी सरफेस पे, जैसा कि बोन हो गया या फिर जो केव वगैरह गुफा है उसकी वॉल पे कुछ निशान बना दिया। जैसे बोन है उसके ऊपर ऐसे ऐसे कट मार देते थे किसी धारदार चीज़ से, तो एक निशान जैसा बन जाता था। इसी को कहते हैं नॉचेज। दीज मार्क्स आर ऑल्सो कॉल्ड टैली मार्क्स। तो इन्हीं मार्क्स को, इन्हीं निशान को टैली मार्क्स भी कहा जाता है। इस मेथड के अंदर हर ऑब्जेक्ट के लिए मार्क्स बनाए जाते थे जिसको काउंट किया जाना था। मान लो जैसे मेरे पास कितनी काऊ है उसकी काउंटिंग करनी है, तो मैंने कोई ले लिया, जैसे बोन ले लिया, उस बोन पे मैंने मार्क लगाना शुरू कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 काऊ है, तो जैसे ये बोन का पीस लिया, हड्डी का टुकड़ा लिया, उस पर किसी नाइफ वगैरह से या उस टाइम जो उनके पास टूल हुआ करता था उससे ऐसे निशान बना देते थे कि ये इतनी काऊ मेरे पास है। तो ऐसे 3 निशान मार दिया तो मतलब 3 काऊ मेरे पास है। सो द फाइनल कलेक्शन ऑफ मार्क्स रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो कलेक्शन ऑफ मार्क्स था वो बताता था कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास 3 है, तो 3 मार्क्स उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो मेथड है बहुत सिमिलर है उस मेथड से जो कि हमने सीखा था स्टिक का यूज़ करके मेथड 1 में, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट अ मार्क इज मेड इंस्टेड ऑफ एडिंग अ स्टिक। तो मेथड 1 के अंदर हमने देखा था कि हर ऑब्जेक्ट के लिए एक स्टिक रख ली, तो जितने ऑब्जेक्ट उतनी स्टिक हो गई। तो उसी से मिलता जुलता ये मेथड है। बस यहाँ पर एक चेंज ये है कि हम फिजिकल ऑब्जेक्ट को नहीं ले रहे हैं कि स्टिक रख रहे हैं, बल्कि हमने किसी सरफेस पे निशान बना लिए। तो ये मेथड 1 से तो अच्छा है, वहाँ तो आपको फिजिकल ऑब्जेक्ट चाहिए, उसको रखो, कहीं पर बताना है तो वो स्टिक लेके आप जा रहे हो। इसमें क्या है, सिंपल आपने निशान लगा दिया कि भाई मेरे पास अगर 4 ऑब्जेक्ट है तो मैंने ये ऐसे निशान मार दिया। तो अब इसके लिए हमको स्टिक ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सरफेस जिस पे हमने निशान लगाया है उसी को लेके जाएंगे और दिखा देंगे देखो ये इतना है हमारे पास। अब आर्कोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया ऐसी बोन्स, ऐसी हड्डियाँ जो लगभग आज से 20,000 साल पुरानी थी, और उनके ऊपर हमको टैली मार्क्स देखने को मिले। यानी ज़मीन की खुदाई हुई, वहाँ से हड्डियाँ निकली, उन हड्डियों को देखा गया तो पता चला उसके अंदर टैली मार्क्स बना हुआ है, निशान बने हुए हैं, और वो हड्डियाँ आज से 20,000 साल पुरानी थी। तो अलग अलग डेट की बोन्स हमको मिली। उनमें अगर सबसे पुरानी बोन्स के बारे में बात कर लें, द ओल्डेस्ट नोन सच बोन्स, जिसके ऊपर मार्किंग बनी थी और वो मार्किंग नंबर को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो वो 2 तरीके की बोन्स हैं। एक इशोंगो बोन है और दूसरी लिबोम्बो बोन है। एक जगह है इशोंगो, वहाँ पर खुदाई हुई तो वहाँ से हड्डियाँ निकली, उन हड्डियों में कुछ मार्किंग बनी थी, यानी टैली मार्क्स बने हुए थे। तो वहाँ पर जो हड्डियाँ निकली उनको हमने नाम दिया इशोंगो बोन, क्योंकि इशोंगो से निकली हैं। इसी तरह से एक जगह है लिबोम्बो, वहाँ पर खुदाई करने पे जो हड्डियाँ मिली और उन हड्डियों पे टैली मार्क्स बने हुए थे जो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन हड्डियों को हमने नाम दे दिया लिबोम्बो बोन्स। इशोंगो बोन की जब एज पता की गई तो पता चला ये आज से लगभग 20,000 से 35,000 साल पुरानी है, और इसको डिस्कवर किया गया था इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। एक कंट्री है कॉन्गो, वहाँ पर इसको डिस्कवर किया गया था। उसके अंदर भी इशोंगो नाम की एक जगह है वहाँ पर। इट फीचर्स नॉचेज अरेंज्ड इन कॉलम्स। अब इन हड्डियों के अंदर आप देखोगे तो नॉचेज बने हुए, निशान बने हैं कॉलम्स के फॉर्म में। ये देखो इशोंगो बोन आपको यहाँ दिया हुआ है, तो ये बोन इस तरह से आपको देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ मैं बनाऊँ तो यहाँ पर ऐसे ये लोग कट मारे होते थे, ऐसे निशान बनाए होते थे। तो यहाँ कॉलम के अंदर निशान बना था, यानी एक पूरा कॉलम पकड़ लिया तो उसके अंदर ऐसे ऐसे निशान बना था। इसको जब फर्दर स्टडी किया तो वहाँ से आइडिया मिला कि शायद ये कैलेंड्रिकल सिस्टम है, यानी इस तरह से ये डेट्स को काउंट करते थे, डेट्स का आइडिया लगाते थे, यानी एक तरह का इनका कैलेंडर था। अब जो लिबोम्बो बोन है वो डिस्कवर हुई थी साउथ अफ्रीका के अंदर। ये इशोंगो से भी पुरानी है, ये टैली स्टिक की तरह वर्क करती थी, मतलब इसके ऊपर टैली मार्क्स बने थे।
विद 29 नॉचेस। तो ये देखो लिबोम्बो बोन का दिया हुआ है, इसके अंदर इतना साफ तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ हल्का हल्का गड्ढा आपको दिख रहा होगा। तो ये बेसिकली नॉचेस हैं, यहाँ पर भी देख लो ऐसे नॉचेस बने होते थे। और इन बोन्स का एस्टीमेट लगाया गया, अंदाजा लगाया गया, तो पता चला कि आज से 44,000 ईयर पुराने हैं। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैथमेटिकल आर्टिफैक्ट्स एंड मे हैव सर्व्ड एज अ टैली स्टिक और लूनर कैलेंडर। तो इसको कंसीडर किया जाता है सबसे पुराना मैथमेटिकल आर्टिफैक्ट, यानी मैथ की कोई चीज़ जो सबसे पुरानी है, जो हमको आज अभी तक मिली है, वो इसको कंसीडर किया जाता है। अब इसके यूज़ के बारे में जो आइडिया लगाया गया कि ये जो टैली मार्क्स ये बना रहे हैं, इनका यूज़ कैसे करते रहे होंगे, कहाँ पर यूज़ होता होगा, तो वहाँ से दो चीज़ पता चली कि एक तो हो सकता है ये टैली स्टिक की तरह यूज़ करते हो, मतलब काउंटिंग के लिए या कंपैरिजन के लिए कि मेरे पास कितनी काऊ है, तुम्हारे पास कितनी काऊ है, तो निशान बना होता तो देख के आइडिया लगाते थे। या फिर ये इनका एक लूनर कैलेंडर था, मतलब चांद वाला जो कैलेंडर होता है, तो हो सकता है यहाँ पर जो टैली मार्क्स बने हुए हैं वो कैलेंडर की डेट्स को बता रहे हों। अब थर्ड सिस्टम है नंबर नेम्स ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग इन टूज। अब इस नंबर सिस्टम के अंदर नंबर्स के नाम रखे गए थे, तो यहाँ नंबर नेम्स का यूज़ होगा। अभी इससे पहले जो हमने देखा वहाँ तो सिंपल टैली मार्क्स था, उसको कुछ बोल के नहीं बता सकते थे, सिंपल दिखा सकते थे या देख सकते थे कि हाँ ये इतना निशान बना है, मतलब इतने ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ पर बाकायदा नाम था, और यहाँ पर जो नंबर नेम्स हैं इनकी काउंटिंग टूज में की गई। अब टूज का मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ इंडिजीनियस पीपल इन ऑस्ट्रिया कॉल्ड द गुमुलगल हैड द फॉलोइंग वर्ड्स फॉर दियर नंबर्स। अब ऑस्ट्रेलिया का एक इंडिजीनियस ग्रुप है, मतलब वहाँ का देसी, वहीं के रहने वाले हैं वो लोग, कहीं बाहर से नहीं आए, यानी ऑस्ट्रेलिया के देसी लोग ऐसे समझ सकते हो, जिनको कहा जाता है गुमुलगल। वो जो नंबर्स यूज़ करते थे उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। तो गुमुलगल जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, वो वन को बोलते थे उरापॉन। जैसे इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, वन बोलते हैं ना, या हिंदी में एक बोलते हैं, तो वो लोग क्या बोलते थे, उरापॉन। टू को बोलते थे उकासार। तो वन के लिए एक नाम रख दिया, टू के लिए एक नाम रख दिया, अब इसके आगे किसी के लिए नाम नहीं रखा, इन्हीं को कंबाइन करके आगे के नंबर्स बना लिए। तो इसी को कहते हैं काउंटिंग इन टूज, मतलब दो नंबर के लिए तो नाम रख दिया, अब आगे के जो नंबर है वो इन्हीं को कंबाइन करके बना दिया। तो जैसे 3 है, इसके लिए अलग से कुछ नाम नहीं रखा, बल्कि 2 के लिए नाम है, 1 के लिए नाम है, तो भैया 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 1, और 2 को क्या पढ़ते हैं, उकासार, और 1 को क्या पढ़ते हैं, उरापॉन। तो 3 को क्या कहेंगे, उकासार उरापॉन। इसी तरह 4 के लिए कोई अलग से नाम नहीं रखा, बल्कि 4 को उन्होंने कहा कि 2 + 2 होगा, मतलब 2 2 ले लें तो 4 हो जाएगा। और 2 को कहते हैं उकासार, तो उकासार हो गया। इसी तरह 5 का बता लो आप, उकासार, ये तो 4 हो गया, और एक और ऐड कर देंगे तो 5 बन जाएगा, तो उरापॉन हो गया। इसी तरह 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 2 + 2, 3 2, और 2 के लिए उकासार है, तो उकासार। तो यहां पर काउंटिंग इसमें हो रही है काउंटिंग इन टूज। दो नंबर्स के लिए तो नाम रखा और उसके बाद उसी के कॉम्बिनेशन से आगे के नंबर्स बना लिए। कैन यू सी हाउ दियर नंबर नेम्स आर फॉर्म्ड। क्या आप देख पा रहे हो कि नंबर नेम कैसे बन रहे हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया। द नंबर नेम फॉर 3 इज कंपोज्ड ऑफ नंबर्स नेम्स ऑफ 2 and 1। द नंबर नेम फॉर 4 इज कंपोज्ड ऑफ 2 अकरेंस ऑफ द नंबर नेम फॉर 2। तो 3 कैसे बना है, 2 और 1 मिला के। 4 कैसे बना है, 2 बार 2 का नाम रख के। कैन यू सी हाउ द नेम्स ऑफ अदर नंबर्स आर फॉर्म्ड। अब अदर नंबर कैसे बने, तो सारा मैंने आपको बता ही दिया। द नंबर्स आर काउंटेड इन टूज, तो नंबर को टूज में काउंट कर रहे हैं, यूजिंग विच द नंबर नेम्स आर फॉर्म्ड। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 1, 4 क्या लिख सकते हैं, 2 + 2, 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 2 + 1, 6 को 2 + 2 + 2, तो सारा 2 के फॉर्म में हो रहा है ना, तो इसी को कहते हैं काउंटिंग इन टूज। गुमुलगल कॉल्ड एनी नंबर ग्रेटर देन 6 रास। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, आप कहोगे 7 का भी इसी तरह बना लेते होंगे, 8 9 10 सब ऐसे बनाते होंगे, लेकिन उनके जो नंबर है ना वो 6 पे आके एंड हो जाते थे, बस 6 तक ही वो काउंटिंग जानते थे। 6 से ज़्यादा कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको कहते थे रास। मान लो कोई चीज़ है वो 7 है, जैसे किसी के पास 7 काऊ है तो कहेंगे रास, किसी के पास 8 काऊ है तो रास, 20 काऊ है तो रास। अब 6 से ज़्यादा है सब रास ही है। रास का मतलब अननोन, तो भैया पता नहीं कितना, बहुत ज़्यादा है, तो बस 6 तक ही वो जानते थे। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड पजलिंग हिस्टोरिकल फिनोमिना एसोसिएटेड विद दिस नंबर सिस्टम। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पजलिंग हिस्टोरिकल फिनोमिना हमको देखने को मिलता है नंबर सिस्टम से रिलेटेड। लुक एट द फॉलोइंग नंबर सिस्टम ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिजीनियस पीपल इन साउथ अमेरिका एंड द बुशमैन ऑफ साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पर देखो, ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पर बकैरी है। बकैरी के लोग कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ करते थे, वहाँ पर 1 2 3 4 5 को क्या कहा जाता है, वो आपको यहाँ पर दिया है। फिर साउथ अफ्रीका की बात कर ले तो यहाँ पर एक ग्रुप था लोगों का जिसको बुशमैन कहा जाता है, वो लोग ये नंबर सिस्टम यूज़ करते थे। फिर ऑस्ट्रेलिया के जो इंडिजीनियस लोग हैं, वहाँ के जो देसी लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनका एक ग्रुप जिसको हम गुमुलगल कहते हैं, वो ये मेथड यूज़ करते हैं। इन तीनों में कोई रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है। गुमुलगल तो हमने देख लिया, बाकी दो का थोड़ा सा हम देखें। वैसे ये सारी चीज़ें याद नहीं रखनी आपको, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बताया जा रहा है। जैसे बकैरी की हम बात कर लें तो ये लोग 1 को कहते थे टकाले, 2 को कहते थे अहागे, 3 के लिए अलग से नाम नहीं रखा,
3 को हम क्या कह सकते हैं, 2+1, और 2 को कहा जाता है अहागे और 1 को कहा जाते हैं टुकाले। तो अहागे टुकाले, या इसका एक अलग सा नाम भी था लेकिन इस तरह से मेनली था, अहावाओ, ये अलग से भी नाम था, नहीं तो 3 को 2 और 1 के कॉम्बिनेशन से पढ़ते थे वो लोग। फिर 4 की बात कर लें तो अहागे अहागे टकाले, हालांकि ये सही नहीं दिया, आई थिंक 4 नहीं होगा, ये 5 का है, क्योंकि देखो अहागे क्या है, 2 के लिए यूज होता है ना, तो अहागे अहागे मतलब 2+2, और टुकाले टुकाले तो 1 है, तो 1 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो बेसिकली ये 4 का नहीं है, ये 5 का है। इसी तरह से देखो अहागे मतलब 2, अहागे अहागे अहागे, तो 2 2 2, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुमुलगुल से मिलता जुलता है कि नहीं। वो लोग भी तो 2 तक नाम रखा, यानी 1 और 2 का अलग अलग नाम रखा, फिर 3 4 5 6 सबके लिए इन्हीं के कॉम्बिनेशन से नाम बना दिया। तो वैसे तो बकैरी के अंदर भी हमको देखने को मिल रहा है, इसी तरह बुशमैन के अंदर भी है। 1 का जा है, 2 का टुआ है, 3 का कुआ है, फिर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2+2 ना, यानी यहाँ देखो 3 तक उन्होंने अलग नाम रखा। फिर 4 के लिए टुआ टुआ, यानी 2 बार 2 आ रहा है। 5 को हम लिख सकते हैं 4+1, तो 4 है टुआ टुआ, उसके बाद टा। 6 क्या होगा, 2+2+2, 2 के लिए टुआ, तो टुआ टुआ टुआ। तो ये तीनों आप देख रहे होगे ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। यहाँ पर 2 के लिए नाम रखा गया, फिर उन्हीं के कॉम्बिनेशन से आगे के नंबर्स बना लिए गए। लेकिन ये तीनों देखो कितनी अलग अलग जगह पर है, और ये मेथड बहुत पहले यूज होते थे। तो आज के टाइम की बात नहीं कर रहे हैं कि फोन मिला के हाँ भैया तुम्हारे यहाँ कौन सिस्टम है, चलो हम भी ऐसे सिस्टम बना लेते हैं। इन तीनों जगह के लोग हो सकता है कभी एक दूसरे से मिले ही ना हो, क्योंकि बिल्कुल ही अलग अलग जगह ये लोग रह रहे हैं। डिस्पाइट बीइंग सो फार अपार्ट ज्योग्राफिकली एंड विद नो ट्रेस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। अब ज्योग्राफिकली आप देखो तो ये लोग कितना अलग अलग जगह रह रहे हैं। एक साउथ अमेरिका में रह रहा है, दूसरा साउथ अफ्रीका में रह रहा है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर रह रहा है, इनके बीच में समुंदर आ रहा है। तो ज्योग्राफिकली काफ़ी अलग है, और ऐसा कोई हमको ट्रेस भी नहीं मिलते, कोई निशान भी नहीं मिलता कि इनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट रहा हो। दीज 3 ग्रुप्स हैव डेवलप्ड इक्विवेलेंट नंबर सिस्टम। लेकिन इन तीनों लोगों ने एक ही जैसा नंबर सिस्टम को डेवलप किया। अब हिस्टोरियंस ये सोच रहे हैं कि कैसे ये हुआ। एक थ्योरी इसके बारे में दी जाती है कि हो सकता है इन तीनों ग्रुप के जो लोग हैं उनके कॉमन एंसेस्टर्स रहे हों, इनके पूर्वज एक रहे हों, और वो इस तरह का नंबर सिस्टम यूज करते थे। जैसे जैसे टाइम बीता इनके जो डिसेंडेंट हैं वो माइग्रेट कर गए इन प्लेसेस से, मतलब हो सकता है कहीं पर रह रहे होंगे, और फिर इन्हीं के जो बच्चे हुए वो कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। तो यहाँ पर जो नंबर सिस्टम यूज़ कर रहे थे वैसे ही इन्होंने भी डेवलप कर लिया, और उसी से मिलता जुलता इन्होंने भी और इन्होंने भी, इसलिए ऐसा मैच कर रहा है। तो ये एक थ्योरी दी जाती है, किसी के पास प्रूफ नहीं कि ऐसा ही हुआ होगा। इवन दो द नंबर सिस्टम ऑफ गुमुलगल हैड नंबर नेम्स फॉर नंबर्स ओनली टिल 6, वी कैन सी द इमर्जेंस ऑफ एन आइडिया हेयर। अब वैसे तो गुमुलगल के जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर जो नाम है नंबर्स के वो 6 तक ही है, जैसे मैंने बताया ना, बस 6 तक उनका नंबर है, उसके आगे को वो कहते थे रास, उसका कोई नाम नहीं रखा था उन्होंने। काउंटिंग इन टूज इज मोर एफिशिएंट फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स देन फॉर एग्जाम्पल अ टैली सिस्टम। अब कह रहा है कि गुमुलगल के नंबर सिस्टम के अंदर भले ही जो नंबर नेम है वो 6 तक ही है, लेकिन यहाँ से एक आइडिया आता है कि टूज के ग्रुप में जो काउंटिंग है वो ज़्यादा एफिशिएंट है टैली सिस्टम से, क्योंकि टैली सिस्टम के अंदर जितना ऑब्जेक्ट उतना निशान हमको बनाना है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट 10 है तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4, अच्छा टैली मार्क्स में क्या होता है 4 के बाद जब 5 आता है तो 5 के लिए अलग से निशान नहीं बनाते बल्कि ऐसे कट कर देते हैं, तो ये 5 हो गया, फिर 6 7 8 9 और ये, तो ये टैली मार्क्स का निशान हो गया। लेकिन अगर 2 के ग्रुप में हमको काउंटिंग करनी है तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल 1 के लिए हमने ए नाम दे दिया और 2 के लिए हमने बी नाम दे दिया। अब 10 को लिखना है तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 2 को हम बी कह सकते हैं, बी 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 बी। तो 2 के ग्रुप में आपने जो लिखा देखो ये थोड़ा छोटा है इसके कंपैरिजन में। अभी अगर और बड़ा लिखना हो तो और डिफरेंस आपको समझ में आएगा। इस वाले सिस्टम के अंदर आपको 10 लाइंस खींचनी पड़ी, वही यहाँ पर आपको सिर्फ 5 सिंबल्स को लिखना पड़ा, यानी 5 बार आपने बी लिखा और आपका काम हो गया। तो 2 वाला ज़्यादा एफिशिएंट है, उससे ज़्यादा बेहतर है बजाय कि टैली सिस्टम का हम यूज़ करें। अ जनरल फॉर्म विच दिस आइडिया हैज़ टेकन इन डिफरेंट नंबर सिस्टम इज एज फॉलोज। अब एक जनरल फॉर्म जो इस आइडिया से निकला कि ऐसा करते हैं ना कि जैसे टैली मार्क्स में था कि एक के लिए एक निशान बना दिया, इस तरह से जितने ऑब्जेक्ट उतने निशान हमने बना दिए, तो ऐसा ना करें बल्कि कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स हम बना लें, उसका नाम रख लें या उसका कोई सिंबल बना लें, उसी का यूज़ कर करके आगे के नंबर्स हम बना लें। जैसे आज जो हम हिंदू नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें हम क्या करते हैं 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट है, यानी हमने 10 सिंबल्स बना लिए, अब इसी का यूज़ करके कोई भी नंबर बना रहे हैं। तो इस आइडिया की शुरुआत यहाँ से हुई थी गुमुलगल से, कि वो लोग 2 के ग्रुप में बनाते थे, तो कहा कि यार ऐसा करें कि और बड़ा ग्रुप बना ले, 5 का ग्रुप 10 का ग्रुप बना ले। तो जैसे 0 से 9 तक की जो डिजिट है ये 10 का ग्रुप ही तो है, 0 से 9 तक जो लिखते हो उसमें जो सिंबल्स का आप यूज़ करते हो वो सब एक दूसरे से अलग होते हैं कि नहीं, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 3 4, इस तरह से सब अलग अलग है। लेकिन 9 के बाद जो भी नंबर आप लिखोगे वो सारा इन्हीं का यूज़ करके बना होता है।
तो यहाँ आप कह सकते हैं 10 का ग्रुप में हमने सिस्टम बनाया है। काउंटिंग ग्रुप्स ऑफ सर्टेन नंबर्स लाइक 2 इन केस ऑफ गुमुलगोल सिस्टम एंड यूज वर्ड और सिंबल एसोसिएटेड विद दिस ग्रुप साइज टू रिप्रेजेंट बिगर नंबर्स। तो यही चीज मैंने आपको बताई कि सर्टेन नंबर के ग्रुप से हम काउंटिंग करें। जैसे गुमुलगोल 2 में काउंटिंग करते थे कि 1 और 2 के लिए नाम रख दिया, अब इसी की कॉम्बिनेशन से आगे के नंबर बना लिए। तो इसके लिए कोई वर्ड का आप यूज कर सकते हो, यानी कोई नाम या कोई सिंबल यूज कर सकते हो और फिर इससे बिगर नंबर को रिप्रेजेंट करो। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड ग्रुप साइज इन डिफरेंट नंबर सिस्टम हैव 2, 5, 10 एंड 20। तो अलग अलग नंबर सिस्टम में जो ग्रुप साइज यूज होते हैं, कहीं पर 2 का, कहीं पर 5 का, कहीं पर 10 का, कहीं पर 20 का। जैसे गुमुलगल का हमने देखा, वहाँ पर 2 का यूज होता है। जो हम लोग सिस्टम यूज करते हैं 0 से 9 तक के डिजिट, वहाँ पर 10 का ग्रुप हमने बनाया और फिर उसी के जो सिंबल्स हैं उसी को मिला कर आगे नंबर्स बना लिए। ऐसे 5 और 20 का भी है। यू कैन फाइंड द आइडिया ऑफ काउंटिंग बाई 5 इन द रोमन सिस्टम। टेबल 1 में आपको जो दिया है रोमन सिस्टम, वहाँ पर देखो 5 का यूज करके, यानी 5 के ग्रुप में काउंटिंग की गई है। हालांकि ये प्योरली 5 का ग्रुप नहीं बना रहा है, मतलब यहाँ पर आगे चलोगे तो और सिंबल्स ऐड हो रहे हैं। लेकिन जैसे आप देखो टेबल में देख सकते हो चाहे कि 4 से लेके 8 तक जो नंबर है उसको लिखने के लिए सिंबल 5 का यूज हो रहा है। 5 को लिखा जाता है V से, ठीक है। तो 4 लिखना है तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखा जाता है। 5 को ऐसे लिखा जाता है, 6 को ऐसे, 7 को ऐसे, 8 को ऐसे। तो आप देख सकते हो सभी में 4 में भी V आ रहा है, 5 में भी, 6, 7, 8। तो 5 के लिए एक सिंबल बना दिया, उसी के कॉम्बिनेशन से 4 से लेके 8 तक नंबर्स हमने लिख दिए। यानी ये जो 5 नंबर्स हैं 4 से लेके 8 तक, इसको बनाने के लिए हमने एक सिंबल का यूज किया, V। This idea of counting in a certain group size and using to represent numbers is an important idea in the history of evolution of number system। तो ये जो काउंटिंग का आइडिया था कि सर्टेन ग्रुप साइज हम बना लें और उसी का यूज कर करके आगे के नंबर्स बनाएं, यानी आगे के नंबर्स को रिप्रेजेंट करें। ये एक इंपॉर्टेंट आइडिया था नंबर सिस्टम के एवोल्यूशन की हिस्ट्री में। यानी नंबर सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे डेवलप हुआ, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट आइडिया ये भी था। वरना पहले ये था कि भैया हर नंबर के लिए अलग से सिंबल बना दो या अलग से उसका नाम रख दो, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा। लेकिन जब यह आइडिया मिला कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग सिंबल बना रहे हैं या अलग अलग नाम रख रहे हैं, बल्कि एक ग्रुप बना लें, उसी में नाम या सिंबल बना लें, उसी के कॉम्बिनेशन से और नंबर्स बनाएं। वन ऑफ द फिनोमेना दैट कुड हैव लेड पीपल टू दिस आइडिया माइट बी द ह्यूमन लिमिट ऑफ इमीडिएटली नोइंग द साइज ऑफ अ कलेक्शन एट अ ग्लैंस। अब आप सोच रहे हो कि ये आइडिया माइंड में आया कैसे होगा कि ऐसे ग्रुप बना दें। तो देखो कोई भी कलेक्शन है, कोई चीज़ रखी है कई सारी, तो उसको एक नज़र में देख के कितना हम काउंट कर सकते हैं, वहाँ से आइडिया मिला। नीचे आपको एक्टिविटी दी है, इसको करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कह रहा है क्विकली काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस। हर बॉक्स के जो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं उसको क्विकली आपको काउंट करना है। बस एक नज़र में देखो और वैल्यू बता दो, रुकना नहीं है, काउंट नहीं करना है हाँ ये कितना है, काउंट ना करना पड़े, बस एक नज़र देखो और बता दो वैल्यू। जैसे ये 2, 4, 1, 5, 3, एक नज़र में देख के इन्हीं की वैल्यू बता पाए। बाकी यहाँ कितने फ्लावर हैं इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, काउंट करना पड़ेगा। ये सीढ़ी थोड़ा काउंट करना पड़ेगा। ग्रेप्स, इसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये जो पेंसिल्स हैं इसको हो सकता है आप में से कुछ लोग एक बार में काउंट कर लिए हों, जैसे मैं तो एक बार में नहीं कर पाया, थोड़ा सा टाइम लगता, लेकिन कह रहा था बिल्कुल क्विकली आपको करना है। अप टू व्हाट ग्रुप साइज कुड यू इमीडिएटली सी द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट काउंटिंग। तो आप बताओ कौन सा ग्रुप साइज है जिसमें कितने ऑब्जेक्ट है उसको आपने इमीडिएटली बता दिया, तुरंत एक नज़र पड़ी आपने बता दिया कि इतने हैं, काउंटिंग जरूरत नहीं पड़ेगी 1, 2, 3 ऐसा करना नहीं पड़ा। तो जैसे मैं अपना बताऊं तो यहाँ आप देख सकते हो ये एप्पल मैंने काउंट किया था, 5 बताया था ना इसको, तो एक नज़र में देख के बता दिया, एक नज़र पड़ी 6, 5 है, काउंट नहीं करना पड़ा कि 1, 2, 3, 4, 5 है। मोस्ट ह्यूमन्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू काउंट ग्रुप्स हैविंग 5 और मोर ऑब्जेक्ट इन अ सिंगल ग्लैंस। अब ज़्यादातर जो इंसान है वो उन ऑब्जेक्ट को जिनकी क्वांटिटी 5 है या उससे ज़्यादा है उसको एक नज़र में काउंट नहीं कर पाते, उनके लिए मुश्किल होता है, एक नज़र में देख के नहीं बता पाते कि हाँ ये कितना है। दिस लिमिट ऑफ परसेप्शन कुड हैव प्रॉम्प्टेड people using tally marks to replace every group of say 5 marks with a new symbol as seen in the system shown in table 1। अब ये जो लिमिट है कि एक नज़र में देख के हम कितनी क्वांटिटी को बता सकते हैं, इसी वजह से ऐसा किया गया होगा। जैसे टैली मार्क्स की बात कर लें तो 1 को आप ऐसे लिखते हो, 2 के लिए 2 लाइन खींच दोगे, 3 के लिए एक और, 4 के लिए एक और, तो इतना है तो एक नज़र में देख के बता दोगे कि हाँ ये तो 4 है। लेकिन अगर 5 है और उसके लिए लाइन हमने खींच दी 6, 7, 8, अब जैसे ये लिखा हुआ है एक नज़र देखो नहीं बता पाओगे, आपको काउंट करना पड़ेगा। तो वहाँ से आइडिया लिया गया कि भैया 4 तक करते हैं और बाकी 5 के लिए इसी को हम ऐसे कट कर देंगे। तो अब एक नज़र पड़ेगी तो आप देख के बता दोगे, आपको ये सिंबल अगर पता होगा ये कितने का है तो बता दोगे ये तो 5 है। तो इसीलिए ऐसा किया गया होगा कि टैली मार्क्स का जब हम यूज़ करते हैं जब 5 हो जाता है तो उसके लिए एक अलग सिंबल बना दिया गया, मतलब ये 4 इसी को कट कर दिया तो ये आपका 5 बताएगा। इसी तरह 6 के लिए एक और लाइन खींच दी, 7, 8, 9, 10 हुआ तो फिर से ऐसे कट कर दिया
तो ये इसीलिए ऐसा यूज किया गया होगा, वरना ऐसे सिंपल करते जाते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन जब काउंट करना होता तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है, यहाँ से ज़्यादा काउंट कर रहे हैं पता चला। तो चीज़ें आसान है, इसीलिए ऐसा किया गया होगा। वॉट कुड बी द डिफिकल्टीज विद यूजिंग अ नंबर सिस्टम दैट काउंट्स ओनली इन ग्रुप्स ऑफ सिंगल पार्टिकुलर साइज। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि अगर अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग सिंबल बनाएंगे या अलग अलग नाम रखेंगे तो ये मुश्किल है, बल्कि हम ग्रुप साइज बना लें 2 का 5 का 10 का, तो वो थोड़ा आसान हो जाएगा। इतनी बात तो समझ गए होगे। लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर साइज का ग्रुप हमने सेट कर लिया, उसी से नंबर बना रहे, तो उसमें क्या डिफिकल्टी आएगी? क्या ऐसा है कि बस ये बेस्ट है? इसमें भी तो कुछ कमी रही होगी, तभी तो हमने ये सिस्टम बनाया जो आज हम यूज करते हैं। तो वो क्या है आपको बताना है। फिर आगे पूछ रहा है, हाउ वुड यू रिप्रेजेंट अ नंबर लाइक 1345 इन अ सिस्टम दैट काउंट्स ओनली बाई 5। अब कैसे रिप्रेजेंट करोगे 1345 को इस सिस्टम के अंदर जो 5 में काउंटिंग कर रहा हो, यानी 1 से लेके 5 तक नाम रख दिए, अब उन्हीं के कॉम्बिनेशन से आगे के नंबर्स बनाए जा रहे हैं, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो चलिए इसका आंसर मैं देता हूं आपको प्रॉपर। तो हमको बताना है कि क्या डिफिकल्टी आएगी अगर ऐसा नंबर सिस्टम यूज करें जहां पर किसी पार्टिकुलर साइज के ग्रुप के अंदर हम काउंटिंग करते हैं। जैसे 5 का ग्रुप बना लिया या 2 का ग्रुप बना लिया, 10 का ग्रुप बना लिया, और उन्हीं से सारे नंबर आगे के बना रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या आएगी? तो पहली चीज़ कि अगर बड़ा नंबर बनाना है तो वही ग्रुप का साइज है, यानी जैसे 5 का ग्रुप आपने बना लिया तो 5 तक ही आपके पास सिंबल है, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से बड़ा नंबर बनाना है तो काफ़ी ज़्यादा आपको वो सिंबल लिखने पड़ेंगे, काफ़ी बार रिपीटिंग होगी। अभी आपको 1 3 4 5 का मैं करके दिखाऊंगा तो वहाँ से आपको ये क्लियर होगा कि कितनी बड़ी मुसीबत आ जाती है इसमें। पहली चीज़, टू मैनी सिंबल्स और नेम्स फॉर बिगर नंबर्स। अगर बड़ा नंबर आपको लिखना है तो बहुत ज़्यादा सिंबल्स आपको लिखने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा नाम आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर अरिथमेटिक जो ऑपरेशन है वो डिफिकल्ट होता है। अभी रोमन नंबर्स में हम अरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे तो वहाँ आप देखोगे कितना डिफिकल्ट होता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस बिकम वेरी डिफिकल्ट, ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, ये करना मुश्किल होता है। थर्ड चीज़ ये है कि अगर इसे मान लो किसी नंबर को लिखना है, वो नंबर बड़ा है, तो उसका जब नाम बोलोगे तो बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। कम्युनिकेशन इज़ वेरी लॉन्ग फॉर बिगर नंबर्स। अगर बड़ा नंबर है तो उसका कम्युनिकेशन करना, बताना कि हाँ ये नंबर है, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये डिफ़िकल्टीज़ की बात हो गई। बाकी आपसे ये पूछ रहा है कि कैसे रिप्रेजेंट करोगे 1345 को ऐसे सिस्टम के अंदर जो काउंट करता है सिर्फ 5 के ग्रुप में। तो चलो इसको हम ऐसा करते हैं कि एक सिस्टम ले लेते हैं जो 5 के ग्रुप में काउंटिंग करता हो। लेट अस मेक अ सिस्टम दैट काउंट्स ओनली बाई 5। तो 1 के लिए हमने ए का यूज़ कर लिया, और 2 को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 को सी से, 4 को डी से, और 5 को ई से। बस इतने सिंबल बनाए क्योंकि हमारा ग्रुप यही है। अब हमको क्या करना होगा, जैसे हमको लिखना है 1345, तो आप कैसे लिखोगे? पहले आप ये देखो कि अगर हमको मान लो 6 लिखना है तो क्या करेंगे? 5 तक ही सिंबल हमने बनाया तो 6 को हम 5 + 1 लिख सकते हैं। 5 के लिए हमने ई सिंबल यूज़ किया, 1 के लिए क्या है? ए है, तो ई ए लिख देंगे। इसी तरह से आप 7 का क्या कर सकते हो? 5 + 2, तो ई बी हो गया। इसी तरह आप बताओ 10 के लिए क्या करोगे? 10 होता है 5 + 5, यानी ई को 2 बार लिख दे। 15 के लिए क्या करोगे आप कहोगे 5 + 5 + 5, यानी ई को हम 3 बार लिख देंगे। यहाँ से आपको पैटर्न समझ में आ रहा है कि 10 के लिए ई को हमको 2 बार लिखना पड़ा, 15 के लिए 3 बार लिखना पड़ा। तो किसी भी नंबर के लिए कितनी बार लिखना पड़ेगा, क्या उसके लिए हमको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा क्या? जैसे 10 में ई कितनी बार आएगा, उसके लिए 10 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 2, यानी 2 बार ई लिखो, तो वही तो लिखा है यहाँ पर। 15 का सिंबल क्या बनेगा? तो 15 को आप 5 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यानी 3 बार ई, यही तो यहाँ लिखा हुआ है। तो मतलब जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना है उसको अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा ई कितनी बार लिखेंगे। इस सिस्टम के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो अब मेरे को आप ये बताओ कि 1345 इसको अगर 5 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 5 2 10, 5 6 30, 5 9 45, 269 आएगा कि नहीं? 269 क्या बता रहा है कि 269 टाइम्स आपको ई लिखना पड़ेगा। सो 1345 कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे? ई ई ई फिर डॉट 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 ब्रैकेट में 269 टाइम्स। मतलब अगर मैं यहाँ लिखने लगूँ ना तो हो सकता है 15-20 मिनट 50 मिनट यहीं लग जाए, इसी में काफ़ी जगह ले लेगा। तो बस यहाँ 3 ई लिख के डॉट डॉट लगा दिया, लिख दिया 269 टाइम्स आपको ये ई लिखते चले जाना है। तो देखो 1345 जो हमारे हिंदू नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ 4 डिजिट के अंदर काम हो गया, वो इस सिस्टम के अंदर ग्रुपिंग वाले में आपको ई को 269 टाइम्स लिखना पड़ेगा। यह तो हमने सिर्फ एक लेटर का यूज़ किया है तब इतना मुश्किल है। अगर 5 के लिए कोई बड़ा सा नाम लिखा होता, मान लो ऐसे होता 5, तो आपको 5 5 5 ऐसे करते हुए 269 टाइम्स लिखना पड़ता, मतलब 2-3 पेज तो भर ही जाता आई थिंक। तो इस एग्जाम्पल से आप जो ऊपर हमने डिफिकल्टी बताई थी वो आपको आइडिया लग रहा होगा। जैसे पहले पॉइंट की बात करें, टू मैनी सिंबल्स या नेम फॉर बिगर नंबर। 1345 इतना भी बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन इसमें भी आप देख रहे हो
कि इसमें काफ़ी ज़्यादा नेम का यूज़ हो रहा है या सिंबल का यूज़ हो रहा है। जैसे ई वाला सिंबल है ना, 269 टाइम्स हमको लिखना पड़ रहा है। अब इसमें अगर एडिशन करना हो, जैसे मैं एक और नंबर दे दूँ 261 ऐड कर लो, तो अब कैसे करोगे? अब तो और हालत ख़राब हो जाएगी। फिर थर्ड वाले बताओ, कम्युनिकेशन कैसे करोगे आप? देखो कम्युनिकेशन के लिए आप 269 भी यूज़ नहीं कर सकते। आप जानते हो क्या करना पड़ेगा? जैसे ये नंबर लिखा है 1345, आपको किसी को बताना है तो आप कहोगे ई करते करते चिल्लाते रहो, 269 टाइम्स ई बोलो। अगला बंदा कहेगा लगता है शॉर्ट सर्किट हो गया, हैंग कर गया ये, वो चला जाएगा, आप ई करते रह जाओगे। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितनी गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर। इवन दो काउंटिंग इन ग्रुप्स ऑफ पर्टिकुलर साइज एंड यूजिंग इट फॉर नंबर रिप्रेजेंटेशन इज मोर एफिशिएंट दैन टैली सिस्टम, दिस मेथड कैन स्टिल बिकम cumbersome फॉर लार्ज नंबर्स। अब हालांकि अगर हम किसी पार्टिकुलर साइज का ग्रुप ले लें और उसका यूज़ करके नंबर के रिप्रेजेंटेशन करें तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है टैली वाले सिस्टम से। यानी टैली वाले सिस्टम से तो ग्रुप वाला सिस्टम बेहतर है, लेकिन लार्ज नंबर्स में ये सिस्टम भी फेल कर जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी अगर टैली सिस्टम में आपको 10 लिखना है तो आप क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे 1 2 3 4, उसके बाद एक लाइन 1 2 3 4 ये लाइन। तो 10 को आपने इस तरह से टैली सिस्टम के अंदर लिखा। अभी जो मैंने आपको 5 के ग्रुप वाला सिस्टम बताया था उसमें अगर आपको 10 लिखना हो तो क्या करोगे? आपको 2 बार सिंपल ई लिखना पड़ेगा। तो आपने देखा ये वाला जो मेथड है ग्रुप वाला, ये इससे तो बेहतर है, कम स्पेस में आ गया। लेकिन यहाँ पर भी अगर बड़ा नंबर है तो उसको रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो टैली सिस्टम से तो बेहतर है ये ग्रुप वाला सिस्टम, लेकिन अगर बड़े नंबर से डील करना है तो ये सिस्टम भी फिर काम नहीं करेगा। द नेक्स्ट सिस्टम शोज अ रिफाइनमेंट ऑफ दिस आइडिया। अब जो नेक्स्ट सिस्टम हम देखने वाले हैं वो इसी आइडिया को और रिफाइन कर रहा है कि ऐसा नहीं कि एक ही ग्रुप पकड़ के बैठ गए, बल्कि अगर बड़े नंबर से डील करना है तो और नए सिंबल्स को आप इंट्रोड्यूस कर दो। इसीलिए आप रोमन सिस्टम अभी हम देखेंगे उसके अंदर देखोगे ना तो 10 के लिए अलग से सिंबल बना दिया। यानी 5 के लिए तो वी का सिंबल बना है, लेकिन 10 के लिए ऐसा नहीं किया कि वी और वी लिख दिया, बल्कि 10 के लिए एक नया सिंबल बना दिया एक्स का। इसी तरह और आगे चले, जब 50 की बात आ गई तो उसमें एल बना दिया, 100 के लिए एक नया सिंबल बना दिया सी। तो ऐसे करते गए, टाइम टू टाइम नए सिंबल इंट्रोड्यूस करते गए, ताकि अगर बड़े नंबर्स लिखना हो तो वहाँ पर मुश्किल ना हो। खैर रोमन न्यूमरल्स को हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, काफ़ी चीज़ें इसमें आपको जाननी होंगी। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो रोमन न्यूमरल्स है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली वो पूरा थ्योरी वाला पार्ट है, तो उसमें से इतना क्वेश्चन बनने के चांस नहीं है। लेकिन अब जो रोमन न्यूमरल्स पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।